एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर नेमिंग कैसे करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये टीजीटी साइंस के सभी के सिलेबस में दिया हुआ है, चाहे वो ईएमआरएस हो, एनबीएस हो, केवीएस हो या फिर DSSS भी हो। सभी टीजीटी साइंस के लिए ये वाली जो क्लास है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, थ्योरी को भी देखेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। और जिनको बिल्कुल बेसिक से करना है, जिनको बिल्कुल नॉमेनक्लेचर नहीं आता, ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। और प्लस में जिनको रिवीजन करना है या फिर जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं है, उनके लिए भी ये वाली क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। और लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक इस क्लास को ज़रूर देखना। कुछ एक दो बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्टली जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो देखो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं भाई? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए। क्यों करते हैं अभी? नेमिंग करने के लिए। अब यहाँ पर जो है नॉमेनक्लेचर होता है ये दो होता है। एक तो कौन सा होता है? कॉमन नेम। एक क्या होता है भाई? कॉमन नेम। जो कॉमन नेम होता है वो जनरली किसके बेसिस पे होता है? सोर्स, यानी कि वो आपको कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कॉमन नेम करते हैं। और जो दूसरा है वो कौन सा होता है? आयुपैक। ये आयुपैक जो नॉमेनक्लेचर होता है इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है और फिर हम क्या करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो कॉमन नेम देखो, जैसे अब जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है वो कहाँ पर होता है भाई? विनेगर में होता है। कहाँ पर होता है? विनेगर में होता है। तो जो ये एसिटिक एसिड है इसका अगर हम कॉमन नेम देखें, ठीक है, विनेगर में जो ये प्रेजेंट है, इस एसिटिक एसिड का कॉमन नेम तो क्या है? एसिटिक एसिड ही है। और अगर इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एसिटिक एसिड का वो ये होता है CH3COH। तो ये जो CH3COH है, देखो यहाँ पर अगर इसके आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात की जाए तो वो क्या है? इथेनोइक एसिड। क्या है भाई? इथेनोइक एसिड। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे किया है तो भी हम डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, इस वे से हम आज की क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे कि आपके क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। हमें पूरा मतलब अच्छे से पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चंस हो जाएं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नॉमेनक्लेचर को ऐसे भी देख सकते हो आप कि जैसे देखो आपका क्या होता है, घर पे कुछ और नेम होता है, ठीक है भाई, घर पे किसी को कुछ भी बोल देते हैं प्यार से, तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉमन नेम तो वो हो जाएगा। और जब जो आपका ऑफिशियल नाम है, जब आप बाहर जाते हो, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन में नेम है वो क्या होता है? कुछ अलग होता है, तो वो क्या है वहाँ पर? इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो ये ऑफिशियल नेम है और ये क्या है? कॉमन नेम है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी क्या होता है? कॉमन नेम होता है और आयुपैक नॉमेनक्लेचर होता है। और एक चीज़ और, कॉमन नेम सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉसिबल नहीं है, ये सभी कंपाउंड का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है और इसी को हमें सीखना है यहाँ पर, ठीक है। कॉमन नेम जो होता है वो कुछ ही कंपाउंड्स का होता है। तो देखो यहाँ पर आयुपैक नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अभी इसको ऐसे मत समझना कि ये क्या है, मैं वन बाय वन एक एक इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करूँगी, ठीक है। एक बार बस आपको स्ट्रक्चर देखना है बेसिकली कि नॉमेनक्लेचर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखना होता है अभी? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद लिखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर प्लस में उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। क्या लिखते हैं उसके बाद? वर्ड रूट। फिर हम लिखते हैं क्या अभी? प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखते हैं अभी? प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या चीज़ें होती हैं? एक तो वर्ड रूट होता है। क्या होता है? वर्ड रूट होता है। सेकेंड थिंग क्या है यहाँ पर? प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स को मैंने यहाँ पर सेकेंड नंबर दे दिया क्योंकि ये इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो थर्ड होता है वो क्या होता है भाई? सफिक्स होता है। सफिक्स भी सेम ऐसी, एक प्राइमरी होता है और एक क्या होता है? सेकेंडरी होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी वर्ड रूट की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या होता है? आपको देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड पता ही है, किसके कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन के। किसके कंपाउंड्स होते हैं? कार्बन के। तो वहाँ पर उस कंपाउंड में जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जो कार्बन की चेन है, वहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो काउंट करने हैं। वो क्या करने हैं? आपको काउंट करने हैं। तो देखो अगर एक कार्बन है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 के लिए इथ यूज़ करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट,
5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 को बोलते हैं डेक, और 11 कार्बन के लिए हम बोलते हैं अनडेक, एंड 12 कार्बन के लिए बोलते हैं डू डेक। ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छे से, वहाँ पर अगर क्लियर नहीं विजिबल था तो यहाँ देखो, फटाफट से देखते हैं। 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? मिथ। साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आप भी साथ साथ बोलो। 2 कार्बन के लिए क्या है? इथ। 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 नॉन। 10 डैक। 11 अनडैक, और ये 12 के लिए क्या है? डू डैक। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास यहाँ पर? वर्ड रूट आ गया। ये क्या है अभी यहाँ पर अपने पास? वर्ड रूट आ गया। अब हम सीखेंगे यहाँ पर क्या भी? सफिक्स। पहले हम क्या देखेंगे? सफिक्स, उसके बाद मैं प्रीफिक्स की बात करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अब सफिक्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पहले एक बार इन दोनों का मतलब समझ लो, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो यानी कि वर्ड रूट से जो पहले यूज़ होंगे वो तो क्या होते हैं? प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में, तो यानी कि वर्ड रूट के बाद जो यूज़ होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सफिक्स। अब ये 2 तरह के सफिक्स हैं यहाँ पर, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स तो इजी है, आपने पढ़े हुए भी हैं। तो देखो, जब भी क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वो क्या होते हैं? अल्केन होते हैं ना। जब भी कार्बन के कंपाउंड में इस तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या होते हैं? अल्केन्स होते हैं। कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन है भाई? वो अल्केन्स है। तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन। क्या यूज़ करते हैं? एन। और जो सिंगल कार्बन वाले सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है? एन। क्या है भाई? एन है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? CH3 यहाँ पर अब कितने कार्बन है? देखो 2। सबसे पहले आपको क्या काउंट करना है? देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रिंसिपल चेन यानी कि मेन चेन कितनी है, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन है भाई? यहाँ पर 2। तो 2 के लिए देखो क्या यूज़ करना है? एन। तो ये बन गया इथ। फिर क्या करना है इसके बाद आपको? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या यूज़ करना है? एन। तो क्या करना है? इथ प्लस एन मिलकर क्या बन गया भाई? इथेन। तो इस तरह से हम प्राइमरी सफिक्स को यूज़ करते हैं। फिर जब हमारे पास क्या होते हैं अभी? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं अभी? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सेम यही करना है आपको, वर्ड रूट देखनी है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने हैं, और साथ में क्या करना है फिर लास्ट में? अगर डबल बॉन्ड है तो ईन ऐड कर देना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन ऐड कर देना है। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से आपके पास ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से, और ये CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, और ये H। ये एक कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्या है? देखो डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं? ईन। बट ईन क्या है? सफिक्स, मतलब वर्ड रूट के बाद लगेगा। तो पहले आपको क्या करना है? कार्बन की चेन काउंट करनी है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो गई। 4 के लिए देखो क्या यूज़ करते हैं? ब्यूट। तो यहाँ पर क्या आ गया? ब्यूट। फिर इसके बाद क्या करना है? प्लस। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करना है? ईन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। क्या बन गया भाई यहाँ पर? ब्यूटीन। तो इस तरह से क्या करते हैं अभी हम? प्राइमरी सफिक्स को यूज़ करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में। अब हम यहाँ पर सीखेंगे किसके बारे में भाई? सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? तो सेकेंडरी सफिक्स कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास क्या होते हैं भाई? फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं आपके पास? फंक्शनल ग्रुप। तो यानी कि प्राइमरी सफिक्स को ऐड करने के बाद फिर हम क्या लगा देते हैं? सेकेंडरी सफिक्स लगा देते हैं। सेकेंडरी सफिक्स देखो कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है भाई यहाँ पर? ये तो देखो बताया ही गया है। फिर इसके बाद ये देखो वर्ड रूट है। प्राइमरी सफिक्स के साथ देखो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये यहाँ पर चेन काउंट करो 1 2 3 4। वर्ड रूट क्या बनेगा? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? एन। तो क्या बन गया? ब्यूटेन। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए यूज़ करते हैं प्रॉप। और क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए ईन। प्रोपेन बन गया। 2 कार्बन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाई ऐसे आएगा। 2 कार्बन के लिए इथ। और ये ट्रिपल बॉन्ड था भाई, सॉरी यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड था। ये क्या आ गया यहाँ पर? आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते तो ये बन गया इथाइन। फिर देखो एक चीज़ और यहाँ पर, कि अगर आपके पास क्या होते हैं भाई? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है बट उनके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। क्या है? 2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है इस तरह से। तो अगर सेम चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते थे? डाइन। क्योंकि एक डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने पे क्या बोलते हैं? ईन।
अगर चेन के अंदर क्या है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होता है, डाईन होता है, और इसका जनरल नेम क्या बन जाता है भाई, अल्का डाईन। ठीक है, अल्का डाईन। अल्का क्या है यहाँ पर, अब जितने भी कार्बन है, अगर 2 है तो इथाडाइन, मतलब वैसे 2 में पॉसिबल नहीं होगा, बट जितने भी हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं यहाँ पर, उतना ही वर्ड रूट लगा देते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स है, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स है तो ये क्या बन जाएगा, डाईन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इसी का एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर इसमें कितने कार्बन की चेन है, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो वर्ड रूट बना है वो क्या बन गया, ब्यूटा। एक बात और याद रखनी है कि ये जब सिंगल वाले थे, मतलब कि एक ही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो एक ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है। ठीक है, ब्यूट प्रोप इथ यूज़ करना है। बट इस तरह से जब 2 होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है भाई, ए और ऐड करना है साथ में, ब्यूट के साथ ए और ऐड लगाना है। तो यहाँ पर ए को ऐड करके क्या बन जाएगा, ब्यूटा। और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो क्या बन गया, ब्यूटाडाईन। तो ये तो बात हो गई वर्ड रूट की, प्राइमरी सफिक्स की। अब हम सेकेंडरी सफिक्स को देख रहे थे। तो सेकेंडरी सफिक्स देखो क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर देखो अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, ओल। क्या होता है भाई, ओल। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH। अब यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 2। कितने कार्बन की चेन है भाई, 2। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वर्ड रूट। फिर क्या लगाना है यहाँ पर, अगर क्या है यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स यूज़ करना है, क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स। देन क्या यूज़ करना है, सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या है, 1 2, 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथ। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन। क्या होता है भाई, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है, प्लस सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो भाई अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या ऐड करते हैं लास्ट में, ओल, तो ये बन गया ओल। अब क्या करना है, यहाँ से इस ई को हटा देना है। जब भी ऐसे कंबाइन करके लिखोगे तो ये क्या बन गया, इथेनो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, CHO। इसे हम अगर ओपन करके लिखे तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है इसका, और ऐसे ही ये कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं CHO। दोनों का ही मतलब सेम होता है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, अल। लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, अल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ओल और अल में। तो याद रखना है अल्डिहाइड का अल है। ठीक है, अल्डिहाइड का क्या आएगा, अल आएगा। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2, और यहाँ पर क्या है, ये एक और CH2, और यहाँ पर फिर लगा देते हैं हम ये अल्डिहाइड ग्रुप। सबसे पहले आपको वर्ड रूट लेना है, क्या लेना है, वर्ड रूट। फिर उसके बाद हमें प्राइमरी सफिक्स लेना है। देन क्या ऐड करना है, सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट देखो यहाँ पर कितने कार्बन का बनेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले कार्बन को काउंट नहीं करना। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके कार्बन को हम क्या है भाई, काउंट करते हैं चेन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4। तो टोटल कितने कार्बन हो गए। अगर ये टर्मिनल एंड पे ऐसे वाले कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप जिनके पास क्या होता है, कार्बन, तो इनको हम क्या करते हैं, इनके कार्बन को काउंट करते हैं चेन में। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड 3 4, क्या बन गया भाई, यहाँ पर 4 बन गया वर्ड रूट। 4 मतलब 4 के लिए जो वर्ड रूट आएगा क्या आ गया, ब्यूट। फिर क्या करना है, प्लस प्राइमरी सफिक्स। अब ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये एन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। इसके लिए क्या है, अल, तो ये प्लस में अल, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनल। ये ई को हटाना है यहाँ से, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनल, इस तरह से। ठीक है, अब सिर्फ मैं इनके नाम बताती हूँ, सेकेंडरी सफिक्स क्या बनते हैं, बाकी अब आप समझ जाओगे खुद ही। ठीक है, कीटोन्स, तो C डबल बॉन्ड O होता है, इस तरह से लिखते हैं। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ओन। ठीक है, प्रोपेनोन, ब्यूटानोन, इस तरह से। कार्बोक्सिलिक एसिड COH, और इसका जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इस तरह से। इनमें देखो कार्बन है, ये CO तो कभी भी क्या है, टर्मिनल वाले कार्बन पे प्रेजेंट ही नहीं होगा, ये हमेशा क्या होता है, मिड में प्रेजेंट होता है। CHO COH, ये कार्बन वाले जो फंक्शनल ग्रुप है इनके कार्बन को हम चेन में काउंट करते हैं। फिर नेक्स्ट है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या होता है, CONH2, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइड है। नेक्स्ट एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड OCl। एसिड अमाइड को कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ONH2। तो इसके लिए जो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है, ऑयल क्लोराइड। लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर क्या होता है, COR। इसे कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOR। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला होता है और एक सिंगल बॉन्ड वाला, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, O8। क्या होता है भाई, O8। नेक्स्ट है नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, CN। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल।
थियोल, थियोल, अमीन्स, अमीन्स, ठीक है। ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इसमें से हो जाएगा आई थिंक, इतने ज़्यादा ये पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है, इनमें से काम चल जाएगा, एस्टर वाले देख लेना। और फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पर जब आपके पास वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। वहाँ पर वैसे मैंने इनके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, बट एक बार क्विक रीजन की तरह यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। ये क्या, देखो CH3 CH2 OH, 2 कार्बन, 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, इथ। अब यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा, कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। एन के ई को हमें हटा देना है। सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए क्या होता है, ओल, तो ये बन गया इथेनॉल। नेक्स्ट क्या देखो, CH3 CH2 CH2 NH2, कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड, मतलब एन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एन, एन के ई को रिमूव करना है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमीन, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन अमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COH, ये यहाँ पर ही है, ठीक है, ये इसी कंपाउंड में है। कितने कार्बन है, अभी बताया था कि जिनके पास भी कार्बन है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का हम क्या करते हैं भाई, काउंट करते हैं कार्बन को। तो यहाँ से चेन स्टार्ट होगी अपनी 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, देखो ब्यूटेन प्लस, ठीक है, ये एन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सारे, ओइक, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। ऐसे देखो ये बाकी के देख लेना, आराम से हो जाएंगे ये वाला देखो एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO क्या है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर फिर अगेन C डबल बॉन्ड OH, ये है। अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में क्या हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी डबल बॉन्ड और प्लस में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका मतलब CHO वाले कार्बन को काउंट तो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि इस कार्बन को फर्स्ट नंबर दे या फिर इस कार्बन को फर्स्ट नंबर दे। तो कौन से वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, जिस साइड पे क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, यानी कि CHO को, 1 2 3। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन की चेन है, 3, तो प्रॉप आ गया। फिर यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, तो वो क्या है, यहाँ पर ईन है, ईन का ई रिमूव करेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बनेगा, ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप का क्या यूज़ करते हैं, अल। अब पोजीशन मेंशन करनी है आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, सेकंड पे, तो क्या बन गया, प्रोप 2 ईन, ओके। फिर डैश लगा के 1 अल, कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे ईन है, प्रोप हमें क्या बता रहा है, 3 कार्बन की चेन है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई करके देखना। अभी हम रूल को भी डिस्कस करेंगे कि कब कैसे डिसाइड करना है, प्रायोरिटी देनी है, बट अभी हम ये सब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर ये आ गया तो बता दिया। फिर नेक्स्ट देखो, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड रूट के पहले लगते हैं, जो हम वर्ड रूट के पहले यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा था कि जो प्रीफिक्स होते हैं वो भी अपने क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो एक होता है प्राइमरी और एक कौन से होते हैं, सेकेंडरी। एक क्या होते हैं अभी, प्राइमरी, और दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी। तो देखो प्राइमरी वाले कौन से बनेंगे, प्राइमरी वाले जो होंगे वो कौन से होते हैं भाई, साइक्लिक कंपाउंड के लिए जैसे यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएंगे, साइक्लिक, यानी कि अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे ये है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ये ग्रुप लगा है, ठीक है, तो ये कैसा है, साइक्लिक कंपाउंड। तो इसके नाम के सामने क्या लगेंगे, पहले साइक्लो ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, साइक्लो, इससे हम समझ जाएंगे। जैसे मान लो अगर इस पर मिथाइल ग्रुप भी नहीं लगा, तो कितने कार्बन की ये रिंग बन रही है, कितने कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, ये 3 का, देखो 1 2 3। तो अब हमें पता है यहाँ पर इसका वर्ड रूट तो क्या है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो क्या आएगा, एन, प्रोपेन। बट अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से बस सिंपल है। जैसे मान लो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर ये ग्रुप लगा है, अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। वैसे तो काउंट हमें यहाँ से करने थे जहाँ पे भी सब्सटीट्यूएंट लगे होते, बट वो रूल में आएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, 1 2 3 4। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये वर्ड रूट कितने कार्बन का बन गया, वर्ड रूट कितने कार्बन की वजह से बनेगा, 4, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, क्या आ जाएगा, ब्यूट। फिर सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो क्या बन गया, एन, क्या बन गया भाई, एन। अब ये क्या हो गया, ब्यूटेन, कैसा है ये, साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या आ गया, साइक्लो ब्यूटेन, क्या आ गया भाई, साइक्लो ब्यूटेन। अब इससे भी सामने आपको पहले क्या लिखना है अभी, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो देखो यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए हैं, फ्लोरीन है, मतलब जितने भी हेलोजेंस है, बट इनका नाम चेंज हो जाएगा, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो बन जाएगा,
ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको नाइट्रो बोलेंगे, NO नाइट्रोसो होता है। N ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पे आ जाता है तो वो क्या होता है, एजो ग्रुप होता है। OR O, और यहाँ पर कोई भी अल्काइल पार्ट है जैसे CH3 आ गया, OC2H5 आ गया, ये क्या है यहाँ पर एल्कोक्सी है, ये क्या बन जाएगा 1 कार्बन का है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर मिथोक्सी, ये क्या बन गया यार भाई मिथोक्सी। ये C2 कार्बन का है तो ये क्या बन गया इथ, और लास्ट में क्या ऐड करना है, ये ऑक्सीजन है ना, इसकी वजह से ऑक्सी, तो ये क्या बन गया इथोक्सी। ऐसे 3 कार्बन का होगा तो प्रोपोक्सी बन जाएगा। तो ये क्या होता है भाई एल्कोक्सी जो है ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फिर है अल्काइल। अल्काइल क्या होता है, देखो जैसे CH4 है, इसका नाम क्या बनेगा, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया मिथेन, क्या हो गया मिथेन। बट अब अगर इसकी एक वैलेंसी को मैं खाली कर दूं और ये बना दिया इस तरह से CH3, तो अब क्या करना है यहाँ पर, ये रहेगा तो मिथ ही, क्या रहेगा भाई मिथ ही रहेगा क्योंकि एक ही कार्बन है। बट इस एन का क्या बन गया यहाँ पर आइल, क्या बन गया आइल, तो क्या बन गया मिथाइल। ऐसे देखो C2H6 है तो ये क्या बनेगा इथेन, क्या बनेगा भाई इथेन। बट यहाँ से मैंने अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ये बन गया C2H5, तो इसका नाम क्या बन गया इथाइल, क्या बन गया भाई इथाइल। तो यानी कि जब इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो अल्काइल बन जाता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। और जो सेम ऐसी बेंजीन है, ये क्या है यहाँ पर बेंजीन होती है, बट अगर इसमें से ये C6H6 होती है, बेंजीन क्या होती है भाई C6H6 होती है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ये इस तरह से आ गया, तो ये क्या बन गया C6H5 बन जाएगा, क्या बन गया भाई ये C6H5 बन गया ये वाला ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर फिनाइल, क्या बोलेंगे इसको फिनाइल। तो देखो यहाँ से हमने सीख लिया कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, और वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स में हमने देखा प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। आई होप अब ये क्लियर हो गए होंगे आपको। तो देखो यहाँ पर ये आपको प्रीफिक्स भी दिए हुए हैं। ये क्या देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइएजो, एल्कोक्सी, ये सब अभी हमने डिस्कस किए हैं। OCH3 होगा तो उसे मिथोक्सी बोलेंगे, OC2H5 है तो इथोक्सी, CH3 है तो मिथाइल बन जाएगा, C2H5 है तो इथाइल बन जाएगा। यहाँ पर ये फिर इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। ये कहीं पे एग्जाम्पल ही होंगे, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ही मैं वहाँ पर बता दूँगी, ठीक है, तभी डिस्कस कर लेंगे इनको। तो देखो आपने क्या देखा कि जो आयुपैक नॉमेनक्लेचर के जो पार्ट्स थे वो क्या थे, इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा था। देखो फिर से देखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये नहीं है कि किसी कंपाउंड में अगर आपको प्राइमरी सफिक्स नहीं मिलता है, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स नहीं मिल रहा है, मतलब वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पर फोर्सफुली उसको ढूंढो कि भाई कुछ तो लगाना ही है। नहीं, जो पार्ट वहाँ पर गिवन है उनको यूज़ करो, जो नहीं दिए हुए हैं बाकी बच्चे को क्या करना है एज इट इज़ आपको लिख देना है, ठीक है, मिलाकर बाकियों को लिख देना। नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, एक बार फटाफट से उन्हें देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बेसिक से ही रूल्स हैं, ज़्यादा कुछ एडवांस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जितने से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए बस इतना ही देखेंगे। तो देखो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको क्या करना है भाई, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दी, एक सेकेंड भाई, क्या करना है, सबसे पहला जो रूल है उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो भी मेन चेन आपको बनानी है वो क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन जो भी पॉसिबल है वो चूज़ करनी है। और जो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करनी है वो आपको इस तरह से चूज़ करनी है कि उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहाँ पर उनको क्या मिले, लीस्ट पोजीशन मिले, कम नंबरिंग मिले। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपको कोई इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है और ये देखो इस तरह से यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं ये। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है आपको क्लोरीन। अब यहाँ पर नंबरिंग आपको दिख ही रहा है, देखो स्ट्रेट चेन ही बनेगी और कोई तो लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल नहीं है यहाँ। तो अब नंबरिंग देखो किस साइड से स्टार्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन आप इस तरह से सिलेक्ट करोगे कि जो भी इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको लीस्ट नंबर मिले। अब यहाँ पर देखो इस साइड से अगर चलते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर इस क्लोरीन ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है भाई, फोर्थ। बट अगर मैं इस साइड से मूव करती हूँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसको कौन सी पोजीशन मिल रही है भाई, 2। तो कौन सी साइड से लीस्ट पोजीशन मिल रही है, इस साइड से। तो यानी कि ये वाला क्या है, नॉमेनक्लेचर का जो हमने नंबरिंग दिया है इसको, ये क्या है भाई रॉन्ग है, ये नहीं करना है फॉलो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखा आपने, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है चेन में, तो इन सब को क्या है आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है। क्या देनी है भाई, लोएस्ट पोजीशन देनी है, लीस्ट पोजीशन इनको मिलनी चाहिए। इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है
कि अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, देखो जैसे अगर कोई ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट हो, क्या भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, ये सब एक साथ आ जाए। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, इस तरह से क्या है भाई, ये सब साथ आ जाते हैं, तो फिर आप प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड करते हो? तो सबसे पहले आपको नंबरिंग किसे कम देनी है, किसको लीस्ट पोजीशन मेंशन करानी है भाई? जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी वो है। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, देन ट्रिपल बॉन्ड को, ओके। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है उनको पोजीशन मिलनी चाहिए। इस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं। बाकी कुछ कंपाउंड्स में फिर हम क्या देखते हैं, एक लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। इसमें क्या होता है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल, इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं किसी भी कंपाउंड में, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस साइड से मूव करें कि उनकी पोजीशन का जो सम होता है वो क्या होता है, कम आता है, लोएस्ट आता है। पोजीशन का जो सम होता है वो क्या होता है भाई, लीस्ट होता है। तो जिस साइड से पोजीशन का सम लीस्ट आता है उस साइड से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अभी देखो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, बट ये आपको पता होने चाहिए। फिर अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आप फिर क्या फॉलो करते हो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। क्या फॉलो करते हो अभी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। नंबरिंग तो हम इसी बेसिस पे देंगे जिस साइड से उसकी लोएस्ट पोजीशन आए, बट अल्फ़ाबेटिकली सिर्फ उसको फॉलो करेंगे जो पहले आता है, ठीक है, पोजीशन वही रहेगी सेम। अब देखो यहाँ से एक PYQ क्वेश्चन था तो थोड़ा पुराना, ठीक है, DSSS भी नेचुरल साइंस का ही है, TGT का, बट वहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ था। प्रायोरिटी ऑर्डर का क्वेश्चन था कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, किसको नहीं देते हैं। तो जो प्रायोरिटी होती है देखो वो क्या होती है, COH फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको सबसे ज़्यादा यानी कि इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। फिर सल्फोनिक एसिड है, ठीक है। और कौन से होते हैं भाई यहाँ पर, COX, ये जो COCl हमने पढ़ा था, ठीक है, ये होता है एसाइल क्लोराइड। फिर यहाँ पर CONH2 होता है। और कौन से हो सकते हैं, CN है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बार बार मिल सकते हैं, COH और CHO। तो COH और CHO में से जो प्रायोरिटी देनी होती है आपको, किसे देनी होती है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड को देनी होती है। फिर CHO से ज़्यादा जो अल्डिहाइड जो ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी कीटोन ग्रुप से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ओन कीटोन ग्रुप से ज़्यादा होती है। फिर इस कीटोन के बाद क्या आता है, अल्कोहल ग्रुप आता है, OH। तो ये अल्डिहाइड और अल्कोहल में से किसे प्रायोरिटी देते हैं अभी हम, अल्डिहाइड ग्रुप को देते हैं। फिर इसके बाद फिनोल होता है। तो इस तरह से ग्रुप रहते हैं। लास्ट में यहाँ पर कहीं अमीन ग्रुप भी होता है, NH2। फिर इसके बाद में जो हमने एल्कोक्सी वाला देखा था ये होता है OR, जिसे हम OCH3 OC2H5 बोल रहे थे। लास्ट में फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, और इससे भी लीस्ट प्रायोरिटी पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको बस थोड़ा थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। क्या है देखो, एक तो CHO वाला ध्यान रखना है, और इसकी प्रायोरिटी किससे ज़्यादा होती है, देखो CN से भी, अल्डिहाइड से भी ज़्यादा होती है, कीटोन से भी ज़्यादा होती है। और अल्डिहाइड जो होता है इसकी प्रायोरिटी कीटोन वाले ग्रुप से भी, अल्कोहल वाले से भी ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हमने एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी किया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन मतलब यहाँ से बन सकते हैं, और आज के प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन यहाँ से ऐड किया है, बट वो क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन ही है, मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। तो देखो ये सब रूल्स से, देखो रूल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको पढ़ने में फिर काफ़ी टाइम भी लगता है। तो मैंने कोशिश इस तरह से की है कि आपको समझ में भी आ जाए और आपके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऐड किया है, अदरवाइज अच्छे से डिटेल में करें तो काफ़ी टाइम लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, वेयर कैन वी फाइंड द मिथेनोइक एसिड इन नेचर, कि मिथेनोइक एसिड जो होता है उसे नेचर में हम कहाँ पा सकते हैं, कहाँ पे ये हमें मिल सकता है। तो देखो जो मिथेनोइक एसिड होता है, क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, आंट स्टिंग, टैमरिंड, विनेगर, सॉर मिल्क। तो जो मिथेनोइक एसिड होता है भाई ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है, एसिड बेस्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड किया था, घुमा के वो किसी तरह से भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता था कि आंट स्टिंग में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका कॉमन नेम क्या है,
ये पूछ सकता था उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है। यहाँ से मिथेनोइक एसिड का आयुपैक नेम पूछ सकते हैं, या फिर आपको आयुपैक नेम देके पूछ ले कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। तो मिथेनोइक एसिड देखो क्या होता है, ओइक एसिड। तो अभी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं, तो अब आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि ओइक एसिड का मतलब क्या होता है भाई, कार्बोक्सिलिक। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये बन गया यहाँ पर। अब मिथ है, मिथ का मतलब एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन तो किसका आ गया, एसिड का आ गया, क्योंकि एसिड है, अल्डिहाइड है, COH है, CHO है, इनके कार्बन क्या होते हैं अभी चेन में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन तो आ गया, तो मतलब और कोई तो आ नहीं सकता। बट कार्बन की वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड बना रखा है, ये दो और ये वाली खाली है। ये है ना यहाँ पे प्रेजेंट ग्रुप। अब इसकी एक वैलेंसी तो खाली है, तो ये किसी से तो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, H। तो ये फॉर्मूला किसका है भाई, ये ओपन स्ट्रक्चर है ये कि, और ये से ऐसे लिख सकते हैं HCOH। तो ये फॉर्मूला किसका है भाई, मिथेनोइक एसिड का। और इसका कॉमन नेम मिथेनोइक एसिड है, और आयुपैक नेम, सॉरी, इसका आयुपैक नेम तो मिथेनोइक एसिड है, क्योंकि आयुपैक नेमिंग में ही हम क्या करते हैं, इस तरह से कार्बन काउंट करके लिखते हैं। और जो इसका कॉमन नेम बनेगा वो क्या होता है भाई, फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अब आप इसी तरह से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखना, और फॉर्मल्डिहाइड का क्या करना है आपको, कॉमन नेम भी लिखना है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम भी लिखना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथ ही ये होमवर्क है आपका, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सौर मिल्क में क्या होता है, टैमरिंड में क्या होता है, ये आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड गिवन है, और इसके लिए क्या करना है, नॉमेनक्लेचर देखना है। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, सबसे पहला काम तो यही करना है। अब कार्बन की चेन को सिलेक्ट करने के बाद फिर देखो यहाँ पर ध्यान से दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक क्या है भी यहाँ पर अल्डिहाइड है, एक क्या है भी यहाँ पर अल्डिहाइड है, और दूसरा क्या है भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ये क्या करते हैं भी, सफिक्स बनाते हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, एक प्राइमरी सफिक्स बनाएगा और एक क्या करेगा भी, सेकेंडरी सफिक्स बनाएगा। एक क्या करेगा, प्राइमरी सफिक्स बनाएगा, और दूसरा क्या करेगा भी, सेकेंडरी सफिक्स बनाएगा। देखो जो ये है सेकेंडरी सफिक्स बनाएगा, अब ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम, ये जो हमने देखा था भाई फंक्शनल ग्रुप वाला ऑर्डर, COH और CHO, COH और CHO इन दोनों में से प्रायोरिटी किसे देते हैं अभी, COH को देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो प्रायोरिटी देंगे वो इस वाले कार्बन को देंगे। ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं इनके कार्बन चेन में भी काउंट होते हैं। बट यहाँ पर अब क्या है, जो ये नॉमेनक्लेचर जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं इसके बेसिस पे देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, ये 2 और ये क्या बन जाएगा 3। और ये वाला जो है यहाँ पर क्या है अभी, ये सेकेंडरी बनेगा। क्या बनेगा भाई यहाँ पर, सेकेंडरी सफिक्स बनेगा इसका। तो जब अल्डिहाइड ग्रुप का क्या बनता है भाई, सेकेंडरी बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। क्या बोलते हैं भाई, फॉर्माइल। ओके, तो अब देखो कार्बन की चेन कितने की बनी है, 3 की, और लास्ट में वर्ड रूट क्या है यहाँ पर देखो 1 2 3, वर्ड रूट क्या है, प्रोप। वर्ड रूट क्या है भाई, प्रोप। और लास्ट में क्या आएगा, वर्ड रूट के लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है भाई, ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में आपको 3 कार्बन की चेन दी हुई है, देखो ये 4 है, इसमें प्रोपेनल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अल नहीं आएगा, मतलब अल तब आता है जब आप अल्डिहाइड के लिए लिखते हैं। बट यहाँ पर लास्ट में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, COH है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या ऐड होगा, ओइक। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, सबसे पहले देखो लिखा वर्ड रूट, क्या लिखा, वर्ड रूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ गया एन। जब एन लिखते हैं और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ओइक एसिड बन जाता है। तो ये ई तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर ये आ गया ओइक एसिड। इसके बाद देखो फिर आगे क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। आगे क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बनेगा। तो यहाँ पर अल्डिहाइड का जो ये है ये फॉर्माइल बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्माइल। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि दो दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए। तो ये क्या बन गया अभी, फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखो TGT का ही क्वेश्चन है, TGT नेचुरल साइंस का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर आपको देखो एक कंपाउंड गिवन है और इसके लिए आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सिलेक्ट द चेन। आपको जो मेन प्रिंसिपल चेन है, पेरेंट चेन है कार्बन की, वो क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। अब सिलेक्ट करते हुए आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जो उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनको क्या मिले, कम नंबरिंग मिले। उनको क्या मिले भाई, कम नंबरिंग मिले। अब देखो ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही है।
अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। देखो सबसे पहले किसको लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मतलब नंबरिंग जब हम करते हैं फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट होता है। अब ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पर कौन से रूल को फॉलो करेंगे भाई हम, लोएस्ट लोकेंट सम। कौन से रूल को देखेंगे भाई, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। इसकी में देखो क्या करते हैं, दोनों साइड से पोजीशन को नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे और जिस साइड से सम क्या होता है अपने पास कम आता है उस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो नंबरिंग करो, इस साइड से स्टार्ट करो, यहाँ से इसको काउंट नहीं करना है, इसके कारण ये Cl लिखा है, सी है बट इसको कार्बन मत समझ के नंबरिंग मत दे देना, ये पूरा क्या है Cl है, क्लोरीन के लिए है, कार्बन नहीं है ये। तो नंबरिंग देंगे यहाँ से 1 2 3 4। अब देखो इस साइड से जब आपने नंबरिंग स्टार्ट की तो जो लोएस्ट सम आ रहा है, मतलब जो सम बनेगा यहाँ पर लोकेंट सम बनेगा, लोएस्ट तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, जो सम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा है और थर्ड पोजीशन पे ये वाला ग्रुप लगा है, इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। ये स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, मिथेन से बनता है मिथाइल, एक ही कार्बन का जब है, 2 कार्बन का होता तो इथाइल बन जाता। तो यहाँ पर जो सम आया है पोजीशन का, लोकेंट सम है वो क्या है 1 + 3 4, क्या आ गया 4। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4। अब देखो चेन यहाँ पर कुछ और तो बन नहीं रही है, अगर आप ऐसे भी स्टार्ट करते हो, अगर आप इस चेन को ऐसे भी देखना स्टार्ट करते हो तो भी सेम ही बात रहेगी, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं यहाँ पर। तो अब देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस साइड से जब आपने ये किया नंबरिंग दी तो यहाँ पर जो सम आया है वो देखो कितना आएगा, कौन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है, देखो मिथाइल 2 पे है मिथाइल, और ये कौन सी पोजीशन आ गई 4 पे आ गई मिथाइल, देखो 4 है ना, 4 पे ही, फोर्थ वाले कार्बन पे ही तो क्लोरीन बॉन्डेड है, तो फोर्थ पोजीशन पे आ गई। तो 2 + 4, 2 + 4 क्या होता है 6, 2 + 4 6। अब किस साइड से सम कम आया है, इसका लोकेंट सम कितना आया है 4 आया है, इस साइड से कितना आया है 6 आया है। इट मीन्स जो करेक्ट वे है नॉमनक्लेचर करने का, आपको कहाँ से कौन सी साइड से नेमिंग स्टार्ट करनी है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं क्लियर, इसको इरेज कर दिया। अब अपनी नॉमनक्लेचर को देखते हैं। तो देखो जब हम यहाँ पर अब नॉमनक्लेचर करेंगे, कितने, सबसे पहले क्या लिखते हैं वर्ड रूट, सबसे पहले क्या डिसाइड करो वर्ड रूट, कितने कार्बन के हैं 1 2 3 4, क्या आएगा ब्यूट, क्या आएगा भाई ब्यूट, प्लस फिर क्या करना है, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, एन इन आइन में से चूज करना है, सारे सिंगल है तो क्या आ गया एन, क्या आ गया भाई एन, प्लस फिर क्या करना है आपको, देखो लास्ट में कोई फिर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये दोनों तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स तो आगे लगाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि लास्ट में तो कुछ आएगा नहीं, आगे लगने हैं ये। अब ये क्या है क्लोरो, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है क्लोरो और ये क्या है मिथाइल। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस बताया था वो इसीलिए बताया था, जो अल्फ़ाबेटिकली वाला पॉइंट बताया था ना रूल्स में, वो इसीलिए बताया था। अब देखो यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन है, फर्स्ट पे क्लोरीन है, 3 पे क्या आया है मिथाइल आया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर तो देखो वैसे फर्स्ट पोजीशन ही पहले आ रही है, बट अगर ये ऐसे होता सपोज यहाँ पर क्लोरो होता, 3 पे क्लोरो होता और फर्स्ट पे क्या होता मिथाइल होता, तो भी आपको क्या करना था भाई, अल्फ़ाबेटिकली देखना था। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है सी, तो यानी कि आपको क्लोरीन वाली पोजीशन पहले मेंशन करनी है, मिथाइल वाली बाद में। यहाँ पर तो फर्स्ट है तो फर्स्ट वाली आपको ऐसे लगेगा कि पहले ऐसे ही लिख दिया है, बट ऐसे ही नहीं लिखी, रूल के अकॉर्डिंग क्या है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे 1 क्लोरो, क्या लिखोगे भाई 1 क्लोरो आगे, और फिर उसके बाद क्या लिखना है इसकी पोजीशन 3, और 3 पे क्या आया आपके पास मिथाइल, तो ये क्या बन गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट। और एन का मैंने बताया था लास्ट में ये, अच्छा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप होता है तब ये रिमूव करते हैं ई को। तो अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इट इज़ गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है। अब इसको पहले तो एक थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा तब आप अच्छे से कर सकते हो। तो देखो CH3, सी इस वाले कार्बन के ऊपर देखो, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखा रखा इन्होंने, तो ये आपको समझ जाना है, यहाँ पर ये CH3 और जो OH है ये इस कार्बन के ऊपर क्या है बॉन्डेड है। यहाँ पर वैसे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसी से ही पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है CH3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इस वाले कार्बन पे एक तो मिथाइल ग्रुप लगा है, एक OH ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक OH ग्रुप लगा दिया। फिर नेक्स्ट क्या है देखो CH2, फिर इसके बाद क्या है देखो CH2 के बाद CH है, ये CH आ गया।
फिर यहाँ पर क्या है, इस CH के साथ ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या है भाई CH3 है, और अगेन ये क्या आ गया भाई यहाँ पर CH3 आ गया। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे लिखेंगे ओपन करके, ठीक है, समझने के लिए। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना मतलब यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन जो हम सिलेक्ट करते हैं वो भी इस तरह से ही करते हैं, स्ट्रेट चेन को प्रायोरिटी देते हैं। बट अगर स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग में फिर ज़्यादा आती है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलेंगे या फिर उनको डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेंगे, तो उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब नंबरिंग दो साइड से कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, देखो एक तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो प्रायोरिटी किसे देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। प्रायोरिटी किसे देनी है भाई, फंक्शनल ग्रुप को। अगर हम इस साइड से मूव करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, 4th। बट अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर इस वाले फंक्शनल ग्रुप को जो नंबरिंग मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, कौन सी मिलेगी, 2। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या है भाई, कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, लीस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है भाई, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से भाई, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखो यही बनेगी, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, सेकंड पे और फोर्थ पे, और यहाँ पर सेकंड पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो क्या आ गया वर्ड रूट अपने पास, पेंट। प्लस में सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं एन। प्लस में यहाँ पर तो क्या है अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स भी है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल का क्या होता है, ओल, तो इस सेकेंडरी सफिक्स ऐड कर दिया। फिर आगे क्या लिखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही है, प्रीफिक्स है। अब ये दोनों कौन से हैं, मिथाइल। कौन से हैं भाई, मिथाइल। अब ये 2 टाइम्स आए हैं, तो जितनी बार अगर सेम ग्रुप्स इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं अपने पास, रिपीट होते हैं, जितने टाइम सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं अपने पास, रिपीट होते हैं, उनको हम उतने ही टाइम्स लिख देते हैं। 2 टाइम्स है तो डाई मिथाइल, 3 टाइम होगा तो ट्राई, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल। क्या बन गया भाई, ये डाई मिथाइल। अब देखो यहाँ पर, अब ये डाई मिथाइल पेंट प्लस एन प्लस ओल। बट यहाँ पर एक चीज़ और मिसिंग है, क्या भाई, पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। क्या करना होता है आपको, पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर देखो इस मिथाइल ग्रुप की आपको पोजीशन मेंशन करनी है। ये कौन कौन सी पोजीशन पे, देखो सेकंड वाले कार्बन पे, फोर्थ वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर तो आएगा 2 4, और यहाँ पर ओल की भी पोजीशन मेंशन करनी है। तो ये जो अल्कोहल ग्रुप है, जो ओल फंक्शनल ग्रुप आया है, ये कौन सी पोजीशन पे आया, देखो सेकंड पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ओल। अब इसे कंबाइन करके लिखो तो ये बन जाएगा देखो 2 4 डाई मिथाइल। और फिर इसके बाद क्या करना है भाई, यहाँ पर ये पी स्मॉल आएगा, तो ये क्या बनेगा, पेंट ए। और लास्ट में मैंने बताया था जब भी फंक्शनल ग्रुप आता है तब ई को हटा देते हैं, तो यहाँ पर एन ओल। तो ये सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा जब कंबाइन करके लिखते तब होता है, अगर इसे पेंटेनॉल इस तरह से करके लिखते तब हो जाता यहाँ पर। बट ये 2 पोजिशन है, तब नहीं होगा भाई, 2 पोजीशन है ना, सेकंड पोजीशन है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा देखो इस तरह से, पेंटेन, और फिर पोजीशन मेंशन करेंगे 2 एंड देन ओल। तो यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। तो यही क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये दोनों तो होने नहीं थे, इसमें तो ये पता नहीं क्या ओन दे दिया, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। और इसमें देखो इन्होंने सेकंड पोजीशन पे डाई मिथाइल बता दिया। अब ये 2 पोजीशन पे तो है भी नहीं, ठीक है, किसी भी साइड से काउंट करके देख लो, दोनों ही सेम कार्बन पे थोड़ी ना है। इस साइड से काउंट करके चेक कर लो या इस साइड से काउंट करके चेक कर लो, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, अलग अलग दिख रहा है। इस साइड से भी करोगे तो भी ये 2 4 बनेंगे, इस साइड से करोगे तो भी 2 4 ही बनेंगे। अब ये वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है, नंबरिंग को इस साइड से करके किया है, राइट हैंड साइड से, यानी कि इस साइड से नंबरिंग करनी स्टार्ट की है, तभी तो ये 4th पोजीशन पे ओला है। बट फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट से पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से नंबरिंग हमने इस साइड से स्टार्ट की, लेफ्ट साइड से, और इसीलिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, फिर से आपको एक कंपाउंड गिवन है, ये भी क्या है भाई देखो TGT का ही क्वेश्चन है, नेचुरल साइंस का। इसको पहले ठीक करके लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर CH2 डबल बोन CH2 और फिर ये CH2 और ये आ गया C ट्रिपल बोन CH। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस कंपाउंड में डबल बोन और ट्रिपल बोन एक साथ आ गए।
क्या पॉइंट बताया था मैंने, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद हम प्रायोरिटी किसे देते हैं अभी, डबल बॉन्ड को। तो इसका मतलब नंबरिंग हमें किस साइड से स्टार्ट करनी है, इस साइड से। किस साइड से स्टार्ट करनी है अभी, इस साइड से स्टार्ट करनी है। तो जब हम नंबरिंग को इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन हो गई। तो 7 कार्बन के लिए जो हमारे पास वर्ड रूट होता है वो क्या होता है भाई, हैप्ट। क्या होता है, हैप्ट। अब देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर इन भी होगा और आइन भी होगा, इन भी है और आइन भी है। अब नंबरिंग तो हमने इस साइड से स्टार्ट की क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, बट अब यहाँ पर क्या चेक करना होता है आपको, अल्फ़ाबेटिकली भी चेक करना होता है कि इन पहले आ रहा है या फिर आइन पहले आ रहा है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा वो पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हैप्ट 1 इन और साथ में क्या आ जाएगा फिर 6 आइन। 6 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये 6 आइन बन। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है देखो आपको, ये ऑप्शन नंबर सी में। तो ये क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने एक प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया हुआ है।